और अब टैरिफ वॉर। दुनिया के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा वॉर उछाल रखा है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो देश जितना टैरिफ लगाता है उसे उतना ही टैरिफ देना होगा। भारत से अमेरिका का कारोबार बहुत बड़ा है, ऐसे में इस टैरिफ का क्या असर होगा, इसको लेकर लोगों में इस वक्त चिंता है। लेकिन कारोबार, खासकर अमेरिका से कारोबार करने वाले दिग्गजों ने एनडीटीवी को बताया है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को खास प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को खतरा है? क्या ट्रंप के जैसे को तैसा टैरिफ लगाने से भारत को नुकसान हो सकता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले आप कपड़ों के नामी गिरामी कारोबारी और एक्सपोर्टर ललित ठुकराल को सुनिए। मेरी अमेरिका में कई लोगों से बात हुई, कई बायर्स के साथ बात हुई। मतलब देखिए, चर्चा तो सब जगह हो रही है, ठीक है ना, सब घबरा भी रहे हैं और सब देख भी रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन वो घबराहट के बाद एक बात निकल के आती है, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, ट्रंप गारमेंट के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, गारमेंट के ऊपर नहीं, ये कॉन्फिडेंस सबके अंदर। बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी संसद में यह ऐलान किया कि 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप का यह ऐलान उस वक्त हुआ है जब वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी दौरे पर हैं। गोयल का अमेरिकी दौरा इसलिए अहम है कि दोनों देशों के बीच अगले 5 साल में द्विपक्षीय कारोबार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। लेकिन उम्मीद है कि मार्च आते आते हालात बदल सकते हैं। दिल्ली में 19 और 20 मार्च को इंडिया सॉफ्ट एग्जीबिशन होने जा रहा है। इसमें करीब 200 देश के इंपोर्टर्स को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी विनोद शर्मा के मुताबिक चीन से अमेरिका के टैरिफ वॉर का फायदा भारत को मिल सकता है। लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिवनेस किसके साथ है? जो दूसरे सोर्सेज हैं, मेनली चाइना, उनके ऊपर इससे भी ज़्यादा ड्यूटी लगी है। तो एक तो ये कि हम अपनी ड्यूटीज़ को कम करें उनके कहने पर, या हम ये कहें कि नहीं, चाइना हमको हमारे से भी ज़्यादा ड्यूटी है इसलिए हम फिर भी कम्पीट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमको इसको सकारात्मक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के आकलन के मुताबिक अमेरिका अगर टैरिफ बढ़ाता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के कारोबार को देखें तो सबसे ज्यादा 23% ड्यूटी का अंतर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में ही है। अगर ट्रंप प्रशासन ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाता है तो इसका खराब असर हो सकता है। भारत से अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में होता है। इस सेक्टर में अभी ड्यूटी में अंतर 13.1% है, यानी टैरिफ बढ़ा तो भारत को नुकसान हो सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर में ड्यूटी का अंतर 1.8% का है, तो परिधान सेक्टर में -4.2% का, यानी इसमें खास नुकसान नहीं दिखता। वहीं कच्चे तेलों पर नहीं के बराबर ड्यूटी है, जबकि कोयले पर 2.5% है और डायमंड पर 0 से 2.5% तक है। पेट्रोकेमिकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% और LNG पर 5% है। हालांकि जानकारों को लगता है कि ऐसा होगा नहीं। उन्हें लगता है कि ट्रंप का ऐलान दबाव बढ़ाने की कूटनीतिक कोशिश हो सकती है। आप एक्सपोर्ट सेक्टर को अच्छी तरह से समझते हैं, आपने आकलन भी किया है, इससे पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं। आप अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को कैसे देखते हैं? एक तरह से ये इंडिकेशन है कि हमें एक्सपीडाइट करना होगा जो मल्टी सेक्टर BTA है, और शायद इन द मीन टाइम दे मे बी एक्सपेक्टिंग कुछ कंसेशन हमें फ्लो कर रहे हैं बिफोर दिस डेट। तो ये एक निगोशिएशन इंस्टांस उनका हो सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारतीय एक्सपोर्ट से 25 से 30 बिलियन डॉलर तक का नया एक्सपोर्ट मार्केट खुल सकता है। दिल्ली में हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो भारत अमेरिका का कारोबार लगातार किस तरह से बढ़ रहा है, उसी से जुड़े कुछ आंकड़ों पर अब हम नजर डाल लेते हैं। साल
2019-20 और साल 2023-24 के आंकड़ों पर आप नज़र डालते हैं। जो निर्यात है साल 2019 और 20 का वो 53,000 मिलियन डॉलर था, जो 23-24 में बढ़कर 78,000 मिलियन डॉलर हो गया। वहीं जो आयात है वो 36,000 मिलियन डॉलर से बढ़कर 42,000 मिलियन डॉलर हो गया। तो इस कारोबार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगातार अमेरिका के साथ बढ़ोतरी देखी गई है। और भारत का अमेरिका को टॉप 10 एक्सपोर्ट क्या होता है उस पर नज़र डाल लेते हैं। जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है वो 11,081 है, गहने जवाहरात 9,948, दवाइयाँ 8,080 मिलियन डॉलर, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स 6,166, खनिज तेल और ईंधन 5,833, वहीं स्टील 2,794, वाहन के पार्ट्स यानी कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स 2,648, वस्त्र यानी कि कपड़े 2,504 और ऑर्गेनिक केमिकल्स 2,408। तो ये सभी आंकड़े जो रकम है वो मिलियन डॉलर में है।